नमस्कार दोस्तों, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूं। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि हमने शुरू कर लिया है, उसी सीरीज में आज आपको बता रहे हैं कि किस तरह के हमारे भारत सरकार ने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को लागू किया है, उसका मेन मोटो जो आपको मालूम है, सेफ गार्ड प्रोवाइड करना था कंज्यूमर्स को, ताकि कि अनफेयर डीलिंग जो भी ट्रेडर्स कर रहे हैं या माल प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनसे हमारे कंज्यूमर्स को यानी उपभोक्ताओं को बचाया जा सके। ठीक है, इसी रिगार्ड में किस तरह से उन्होंने हमारे कंज्यूमर्स को राइट्स दिए हैं यानी अधिकार दिए हैं। एक उपभोक्ता के पास कौन कौन से राइट्स हैं, उन सभी माल प्रैक्टिसेस से बचने के लिए, या अगर हो गया है तो किस तरह से वो उससे कंपनसेशन ले सकता है, उसकी ग्रीवेंस हैंडलिंग कैसे होगी, इन्हीं सभी बातों को आज के टॉपिक में कवर करने वाले हैं। ठीक बात है। आपको ध्यान होगा, मैंने मेरे लास्ट वीडियो में ये बताया था कि जो हमारी जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस थे, उन्होंने क्लियर ये कह दिया था कि जो उसके फेलो मेंबर कंट्रीज हैं, वो अपने अपने देश में कंज्यूमर्स को बचाने के लिए कुछ ना कुछ एक्ट या लॉज बनाएंगे। तो हमारे इंडिया ने, हमारा जो डेवलपिंग कंट्री है, उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके चैप्टर आर्टिकल 14 से लेकर के और 17 तक के, जो 19 तक के तो जो थे ना, उसमें उसने इस सारी चीजों को डाला है। फिर से समझ लीजिएगा, जो आर्टिकल 14 से लेकर के 19 तक का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें ये सारे सेफगार्ड्स प्रोवाइड करवाए हैं और कोशिश ये की है कि इस एक्ट में इफेक्टिव सेफगार्ड दिया जाए, ताकि कि कंज्यूमर्स को जो अगेंस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड अनफेयर डीलिंग्स हैं, और साथ में रिलाइंग मेनली ऑन कंपनसेटरी रादर देन द प्रिवेंटिव अप्रोच, उसको लागू किया गया। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, प्रिवेंटिव अप्रोच नहीं है इस एक्ट की, बल्कि सेफगार्ड है ये। और सेफगार्ड, प्रिवेंटिव अप्रोच तो ये होता है कि ट्रेडर ये काम करे ही नहीं, ये नहीं है हमारे इस एक्ट की अप्रोच। बल्कि अगर उन्होंने कोई काम किया और हमें कोई धोखा हुआ है, हम कोई बात पे ठगे गए हैं, या हमें कोई चीज का नुकसान हुआ है, तो उसके लिए वो सेफगार्ड दे रहा है ये एक्ट। तो हमें समझ में आना चाहिए कि जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये हमारे को प्रोटेक्शन दे रहा है, प्रिवेंट नहीं कर रहा है उन ट्रेडिंग्स को जो कि माल प्रैक्टिसेस से भरी हुई हैं। ठीक बात है। माल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है गलत, जो लोग ये काम करते हैं, कुरीतियां हैं हमारे ट्रेडिंग में, बिजनेस में, उनसे नहीं बचा रहा है, बल्कि अगर जो हो जा रहा है आपको कोई तकलीफ, उससे वो आपको कंपनसेटरी फॉर्म में बचाने की कोशिश करता है, संरक्षण देता है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा हमारे जो एक्ट का हिंदी में अगर नाम देखोगे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को हमने बोला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक बात है। अब जरा बात शुरू करते हैं, किस तरीके से हमारे इसमें कंज्यूमर्स को राइट्स दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात ये समझ लो, जो भी अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? ये मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड सेफगार्ड द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, जो कि हम अभी बताने वाले हैं। यानी एक सेफगार्ड दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं राइट्स टू सेफ्टी की। राइट्स टू सेफ्टी में क्लियरली ये कहता है, राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कंज्यूमर। यानी साफ साफ ये कह रहा है, उन सब चीजों से सुरक्षा का अधिकार है जिन चीजों को कंज्यूम करने से किसी उपभोक्ता को उसकी जिंदगी या उसकी सेफ्टी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगता हो। ठीक बात है। तो जितनी भी सेवाएं हैं और जितनी भी वस्तुएं हैं, उनकी मार्केटिंग की वजह से अगर किसी उपभोक्ता को कोई नुकसान हुआ है, तो उससे सुरक्षा देने का ये अधिकार दे रहा है कौन? एक्ट। नंबर 2 की बात करते हैं, राइट टू बी इन्फॉर्म, सूचना देने का अधिकार है। यानी सूचना पाने का अधिकार है उसको कि वो क्या क्या प्राप्त कर सकता है। वो ये जान सकता है कि जिस चीज को या जिस सेवा को वो अवेल कर रहा है, उस सेवा की क्वालिटी क्या है, उसकी प्राइसिंग क्या है, क्वांटिटी क्या है, पोटेंसी क्या है, यानी उसकी गुणवत्ता क्या है, प्योरिटी क्या है, प्योरिटी का मतलब होता है उसकी शुद्धता क्या है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसकी प्राइसिंग क्या है, उसके कंपैरिजन में कोई और कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स है तो उसकी प्राइसिंग क्या है। इस तरीके की चीजों को उसे, चाहे वस्तु हो चाहे सेवा हो, ये सारी जानकारियां प्राप्त करने का अधिकार देता है हमारा एक्ट, ताकि कि टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, उस उपभोक्ता को जो अनफेयर है, अनुचित व्यापारिक जो एक्टिविटीज है, उससे उसको सुरक्षा दी जा सके। ठीक बात है। दूसरा आपको समझ में आ गया है। अब तीसरे पे आते हैं, राइट टू चूज।
चुनाव करने का भी उसके पास अधिकार है। अभी तक आपने समझा, सुरक्षा का उसके पास अधिकार है, सूचना पाने का उसके पास अधिकार है, और अब चुनाव करने का भी अधिकार है। यानी वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में से वो अपनी इच्छा से, अपने बजट को देखते हुए, अपनी उसके इंटरेस्ट एरिया को देखते हुए और कोई सोशल स्टेटस को देखते हुए वो मर्जी आए, चाहे वो सेवा हो चाहे वो वस्तु हो, उनमें से चूज करने का या ऑप्ट करने का अधिकार रखता है। तो ये कहते हैं राइट टू बी एश्योर्ड wherever possible access to a variety of goods and services at competitive prices। आपको पता है हमारा जो मार्केट है वो सब्स्टिट्यूट से भरा हुआ है, और सब्स्टिट्यूट्स का मतलब होता है एक की जगह पर दूसरी कोई चीज, जैसे चाय की जगह पर कॉफी। और इसके अलावा अगर बात करूं ऑल्टरनेटिव्स में, तो वो ये है कि चाय के जो ब्रांड्स है, वेराइटी ऑफ ब्रांड्स आर देयर इन अ मार्केट। तो अगर मैं ब्रुक बॉन्ड को पीना चाहती हूँ और ब्रुक बॉन्ड की बजाय अगर मैं टाटा को या मैं लाल घोड़ा चाय को एक यूज करना चाहती हूँ, तो आई एम वेरी इजी, आई एम फ्री टू परचेज, आई एम फ्री टू चूज, आई एम फ्री टू कंज्यूम, राइट। इस पे किसी चीज का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मैन्युफैक्चरर का, किसी भी मार्केटर का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ऐसा ये हमारे को एक्ट अधिकार देता है कि ताकि हम अपनी मर्जी से हमारी चीज को चूज कर सके, हमारे इंटरेस्ट एरिया, हमारे बजट को और हमारी और दूसरी चीजों को ध्यान में रखते हुए। किसी का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम अगले राइट पर। वो कहता है राइट टू बी हियर्ड, सुने जाने का अधिकार। सुने जाने का अधिकार ये कहता है कि राइट टू बी हियर्ड एंड टू बी एश्योर्ड दैट द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट एप्रोप्रिएट फोरम्स। ये कहता है अगर उसे कोई दिक्कत आती है तो इस कोई भी गुड्स को या सर्विस को अवेल करने से अगर उसे कोई परेशानी हुई है, उसकी प्रॉपर्टी पर या उसकी लाइफ के ऊपर कोई बन गई है, तो उसे सुना जाएगा। ऐसे मंच या ऐसे प्लेटफॉर्म्स ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि क्योंकि हमने शुरू में ही कहा है ये प्रिवेंटिव है, आपको संरक्षण दे रहा है, तो ये कहता है जो प्रोटेक्शन के लिए ये प्लेटफॉर्म भी तो दे, किस जगह जाकर के वो अपनी बात को कहेगा। तो ये मंच प्रस्तुत करता है एक्ट, जहां पर एक कंज्यूमर अपनी उन परेशानियों को बोल सकता है ताकि कि उसे सुना जा सके। तो ये एक अधिकार दे रहा है ये अधिनियम कि कंज्यूमर को सुना भी जाएगा। वो अगर सुरक्षा पाने का अधिकार रखता है, वो अगर सूचना पाने का अधिकार रखता है, वो अगर चूज करने का यानी चुनाव करने का अधिकार रखता है, तो उसके पास एक और अधिकार है कि उसे सुना भी जाएगा, सुनवाई का भी उसके पास अधिकार है। ठीक बात है। अब आगे बात करते हैं राइट टू बी रिड्रेस। ना केवल सुना जाएगा बल्कि उसका उपचार भी दिया जाएगा, यानी उसके कोई अगर उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है या उसको कोई परेशानी आई है या उसका कोई विदोहन या शोषण हुआ है, तो उसके अगेंस्ट में उसको किस तरीके से कंपनसेट किया जाएगा, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाएगी, वो सारी चीज भी इस अधिकार के अंतर्गत दी गई है। तो क्या कहता है राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड जितना भी करप्शन या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स है उसके लिए उसको उसका उपचार भी मिलेगा। अगर किसी भी वजह से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से उसको कोई तकलीफ हुई है, तो उसने अपनी बात को जब किसी मंच पर जाकर के कहा है, तो उस मंच पर जाने के बाद उसको उसका रिड्रेसल या रेमेडी भी मिलनी चाहिए। ऐसा उसके पास ये अधिनियम अधिकार देता है। अब आगे कहता है राइट टू एजुकेशन। वो कहता है उसे शिक्षा पाने का भी अधिकार है, यानी उसको ज्ञान पाने का भी अधिकार है। तो ये कहता है अगर वो कोई चीज के बारे में कोई जानकारी लेना चाहता है, तो वो उसको बारे में उसको जानकारी लेने का भी अधिकार है। तो ये कहते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन मेकिंग द लॉ वर्क फॉर द कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि ये कहता है अगर लोगों को आपने शिक्षा नहीं दी, तो शिक्षा देने से ये होता है कि मुझे पहले से पता होता है कि मुझे किन किन चीज़ों के बारे में कंसिडरेशन करना है या मेरे को किन किन चीज़ों के बारे में बहुत सावधान या कॉन्शियस रहना है। अगर ये शिक्षा मेरे पास नहीं होती है तो मैं कहीं ना कहीं मतलब डिसीव खाऊंगी, यानी धोखा खाऊंगी। तो ये कहते हैं कि एक कंज्यूमर को कोई चीज से धोखा हो उसके लिए तो उसको सुनवाई और उपचार मिलेगा ही मिलेगा, साथ में धोखा भी नहीं हो इसके लिए उसे अवेयरनेस भी देनी चाहिए, उसकी चेतना भी जागरूक करनी चाहिए। यानी जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, आपने कई बार देखा होगा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कई बार जागरूक अभियान चलाए जाते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो राइट टू एजुकेशन में आती हैं। और वो ये कहते हैं कि क्यों? क्योंकि हमारे कानून में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल कहना चाहिए वो ये कहता है इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जितना भी शोषण का जो कारण है वो हमारी उपेक्षा है,
हमें पता नहीं होता, हमें जानकारी नहीं होती, इसीलिए हमारा शोषण हो जाता है। इफ वी आर अवेयर अबाउट अवर राइट्स देन नो वन कैन एक्सप्लॉइट अस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तो ये बहुत बहुत लागू होती है कि हमें इग्नोरेंस नहीं करनी है, हमें अवेयरनेस रहना है, हमें अलर्ट रहना है, ताकि कि कोई भी हमें गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइसिंग हम दे रहे हैं उसके अगेंस्ट में कोई हमें बेवकूफ या ठग ना ले, बेवकूफ ना बना ले या ठग ना ले। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो एजुकेशन जो राइट है ये भी हमें बहुत बड़ा सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। इस तरीके से मैंने आपको राइट्स ऑफ कंज्यूमर के जो 6 मेन राइट्स हैं वो मैंने आपको समझा दिए। पूरी उम्मीद करती हूँ, क्योंकि ये देखो मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम्स में, और एग्जाम्स में जब क्वेश्चन बनेगा तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि बजाय केवल आप थ्योरेटिकल लिख के आओ, एक डायग्राम जरूर बना के आओ। और इस डायग्राम में भी अगर आप थोड़ा और क्रिएटिव कर लो, जैसे इस वाला जो आपका हमने टॉपिक लिख दिया इस राइट का, तो इसके साथ में कीवर्ड लिख दो कि इस एजुकेशन राइट में क्या है, अवेयरनेस जगाना है, इसमें क्या है, सेफ्टी है, लाइफ गार्ड के लिए प्रिवेंशन है, इन्फॉर्म में अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी और प्योरिटी वगैरह। तो इस तरह के अगर आप कीवर्ड्स लिख देते हो ना साथ में, तो आप यकीन मान लेना आपके आंसर की वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मैं आपको एक एंश्योरिटी देना चाहती हूँ कि आपके आंसर में केवल लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें इमोशंस आने चाहिए, उसमें एक कनेक्टिविटी आनी चाहिए, और लगना चाहिए कि ये जो लिखने वाला है वो खुद बोल रहा है, वो कॉपी नहीं बोल रही है, वो आप खुद बोल रहे हो उसकी चैनल के जरिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज़ बता रही हूँ कि आंसर लिखते समय इस चीज़ का ख्याल रखो कि आप एग्जामिनर से डायरेक्ट रूबरू बोल रहे हो, ऐसा अपनी आंसर कॉपी में वेटेज डाल के आओ। ठीक बात है। इस तरह से मैं आपको टाइम पे कई बार बीच बीच में कई टिप्स बताती हूँ किस तरह से आप अपने आंसर की वेटेज बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज अपने टॉपिक को ओवर करती हूँ, फिर से नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। एंड वन रिक्वेस्ट एज यूजुअल कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू।